अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हो रहा हूं और पहले लेक्चर में आपको मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया तो हम पहुंचे थे टेलीविज़न पर। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इत्तलाआत के ज़राया हैं, सोर्सेज हैं। इन्हीं इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो खबरें जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, इन्हीं सोर्सेज में एक सोर्स है, एक ज़रिया है टेलीविज़न। ये बच्चों साइंसी ईजाद है। क्या है बच्चों? ये एक साइंसी ईजाद है और आपको याद होना चाहिए कि ईजाद करने वाले को क्या कहते हैं? शाबाश। ईजाद करने वाले को मौजिद कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश। इस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मौजिद है, नहीं कि मौजिद। आमतौर पर लोग इसको मौजिद पढ़ते हैं, लेकिन ये मौजिद है। मौजिद हो गया ईजाद करने वाला, ईजाद करने वाला। ये बच्चों, ये टेलीविज़न जो है ये एक साइंसी ईजाद है। क्या है बच्चों? साइंसी ईजाद है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इस टेलीविज़न लफ्ज़ के बारे में बताया था, सिर्फ कि ग्रामर के लिहाज से ये टेलीविज़न किस किस्म का लफ्ज़ है। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था किस किस्म का लफ्ज़ है। शाबाश, हाँ बिल्कुल, ये मुरक्कब लफ्ज़ है, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों का बना हुआ लफ्ज़ है। एक है टैली और एक है विजन। ये टैली जो है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये टैली लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने है दूर। इसके माने हैं, इस लफ्ज़ के माने हैं दूर। और उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि जो वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाता है, उस वाव को वाव मारूफ कहा जाता है। यहाँ ये वाव वो खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे तूर, हम पढ़ते हैं नूर। इन अल्फाज में इस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है, तो ऐसे वाव को वाव मारूफ कहते हैं। ये आपको याद होगा। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम। तो इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है ये विजन है। और विजन लफ्ज़ बच्चों जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? शाबाश, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं लैटिन वर्ड। और ये लातीनी ज़बान क्या है? ये बच्चों, ये लातीनी ज़बान जो है ये कदीम रूमी ज़बान थी। कदीम रूमी ज़बान थी, यानी पुरानी एक ज़बान थी। उसी ज़बान का लफ्ज़ है विजन, और जिसके माने है देखना, जिसके माने है नजर आना। और इस टेलीविज़न के ज़रिए, यानी इसके मजमूई माने जो है, टेलीविज़न के मजमूई माना क्या है? जब ये मुरक्कब लफ्ज़ बनता है तो इसके मजमूई माना यानी यकजा माना, दोनों लफ्ज़ों के इनके अलग अलग माने हैं, यानी दूर और देखना या नजर आना। अब इसके मजमूई माना जो है, इसके मजमूई माना है दूर से देखना है, दूर से नजर आना। वेरी गुड, दूर से नजर आना। शाबाश, दूर से नजर आना। यानी कोई वाक़या हो जाता है, वो दूर हो जाता है, 7 समंदर पार हो जाता है, और हम घर बैठे इस टेलीविज़न के ज़रिए से उस वाक़ये को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा करते हैं। हम उसको अपने आंखों से देखते हैं, अपने घर बैठे अपने कमरे में, गोया दूर से नजर आता है घर में। इसीलिए इसके मजमूई माने हैं, यकजा तौर पर इसके माने हैं, तमाम जो इस लफ्ज़ के माने हैं दूर से देखना या नजर आना। तो बच्चों, ये टेलीविज़न एक ऐसी साइंसी ईजाद है जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। हम मालूमात भरे प्रोग्राम, हम खबरें घर बैठे देखते हैं, पूरी दुनिया के हालात व वाक़ात से हम बाखबर रहते हैं इस टेलीविज़न के ज़रिए से। और एक बात मैं बताऊं बच्चों, ये टेलीविज़न जो है ये तकनीक के एतबार से रेडियो की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। रेडियो की तरक्की याफ्ता शक्ल क्यों कहते हैं इसको? रेडियो भी एक साइंसी ईजाद है, और ये रेडियो जो है, टेलीविज़न जो है, इस रेडियो की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। क्योंकि ये रेडियो जो था, इस रेडियो के ज़रिए से इंसान सिर्फ आवाज़ सुनता था, आवाज़ कान के पर्दों पर आ पहुँचती थी और उसके बाद हमारे दिमाग तक पहुँचती थी। लेकिन अब टेलीविज़न ने इस पूरे माहौल को बदल दिया, इस पूरे मामले को हल कर दिया। अब रेडियो की, टेलीविज़न के ज़रिए से हम बच्चों घर बैठे उस वाक़ये को अपने आंखों से देख लेते हैं, स्क्रीन पर नजर आता है। ठीक है बच्चों, और ये टेलीविज़न एक ऐसी ईजाद है जो इंसान की ज़बान पर अनगिनत बार, इंसान की ज़बान पर ये लफ्ज़ आता है, अनगिनत बार। किताब खोलना बच्चों, टेलीविज़न पे पहले ही जो चंद सतरें लिखी हुई है उनमें एक लफ्ज़ आया है कि इंसान की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ टेलीविज़न अनगिनत बार आता है। अनगिनत बार, अनगिनत क्या हो गया बच्चों? अनगिनत। शाबाश, ये है अनगिनत लफ्ज़। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, एक लफ्ज़ उर्दू में इसी तरह से लिखा जाता है,
क्योंकि दुरुस्त तलफ़ुज़ मेरा भूख से आज दुरुस्त तलफ़ुज़ है। एक लफ्ज़ आता है बच्चों उर्दू में इसी तरह से लिखा जाता है, उस लफ्ज़ को इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ऊपर गाप पे प्यूश डाला जाता है और ये गुनत बनता है। क्या बनता है? गुनत। और गुनत लफ्ज़ के माने हैं किनारा। गुनत लफ्ज़ के माने हैं शाबाश, किनारा। अगर इस लफ्ज़ को गिनत पढ़ेंगे, गिनत के माने हैं बच्चों शाबाश, गिनत के लफ्ज़ है हिसाब। क्या है? शाबाश। गिनत के माने हैं शुमार। शाबाश, काउंट करना। ये लफ्ज़ निकला है गिनती से। शाबाश, जैसे कि आप जो करते हो काउंटिंग, गिनती से माखूज है, गिनती से निकला है। और इस लफ्ज़ के सामने है अन, लफ्ज़ गिनत है। लफ्ज़ क्या है बच्चों? शाबाश। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? तलफ़ुज़ क्या है? लबू लहजा। तलफ़ुज़ क्या है? तलफ़ुज़ ये है कि इसको गिनत पढ़ा जाता है, यानी शुमार, एदाद शुमार। अन जब इसका साबिका लगाया जाता है, जैसे आप अंग्रेजी में सुफिक्स एंड प्रीफिक्स पढ़ते हो, जब हम इसको साबिका, अब यहां पर लफ्ज़ आया है साबिका। क्या आया बच्चों? लफ्ज़ साबिका। शाबाश। साबिका क्या हो गया? साबिका हो गया पहले। साबिका हो गया पहले। और इसके साथ ही एक और रिलेट है ग्रामर में, एक लफ्ज़ लाहिका। लाहिका क्या हो गया? लाहिका को हो गया आखिर में। शाबाश, या आखिर पर। उर्दू में इस तरह से साबिका और लाहिका लगाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं और नए लफ्ज़ बनते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ बनते हैं। और उन अल्फाज को जब हम साबिका कोई लफ्ज़ लगाते हैं या लाहिका आखिर पर कोई लफ्ज़ लगाते हैं तो लफ्ज़ के माने बदल जाते हैं, लफ्ज़ के माने बदल जाते हैं। शाबाश। जिस तरह से मैं यहां पर एक लफ्ज़ लिखूंगा अन साबिका, इस तरह से लगाऊंगा। लफ्ज़ पढ़ है बच्चों, आपने सुना होगा, ये पढ़ जो है, पढ़ ग्रामर के लिहाज से किस किस्म का लफ्ज़ है? पढ़। शाबाश, हाँ, वेरी गुड। पढ़ जो है ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के लिहाज से पढ़ जो है फ़ाइल अमर है। शाबाश। क्या है? फ़ाइल अमर। फ़ाइल क्या हो गया बच्चों? काम। और अमर हो गया हुक्म, ऑर्डर। जैसे मैं किसी बच्चे को कहूं हाँ पढ़, किसी बच्चे से कहूं हाँ उठ, ये उठने के लिए हुक्म कर रहा हूं मैं, पढ़ने के लिए ऑर्डर कर रहा हूं मैं। और इस लफ्ज़ को जब हम अन साबिका लगाएंगे, पहले लगाएंगे, तो इसके लफ्ज़, इस लफ्ज़ के माने बदल जाते हैं, फ़ाइल अमर तब्दील हो जाता है और ये मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। और इसके मजमूई माना हो गया, अनपढ़ के मजमूई माना हो गया। शाबाश, क्या हो गया? नाखांदा। शाबाश, नाखांदा यानी उम्मी, जिसने पढ़ा ना हो, जो इलिटरेट हो। और यहां पर एक बात याद रखना, ये लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ इस तरह से पढ़ा जाता है नाखांदा, लेकिन पढ़ा इस तरह, लिखा इस तरह से जाता है, पढ़ा इस तरह से लिखा, पढ़ा इस तरह से जाता है। नाखांदा लिखा इस तरह से जाता है, पढ़ा इस तरह से जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर वाव हज़्फ़ हो गया, वाव को नहीं पढ़ा जाता है। तो मैंने बताया आपको, जो वाव उर्दू में खींच कर पढ़ा जाता है, शाबाश, इसको आपको क्या कहते हैं? वावे मारूफ। वेरी गुड। और जो वाव पोशीदा रहता है उस वाव को वावे मजहूल कहते हैं। यहां पर ये साइलेंट रह गया, वाव पढ़ने में नहीं आ गया, तो बच्चों ये हो गया वावे मजहूल। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये अनगिनत बार ये टेलीविजन लफ्ज़ जो है हमारी ज़ुबान पर आता है। और इस टेलीविज़न के बारे में आज दुनिया के सभी लोग बाखबर हैं, सभी लोग जानते हैं। और इस टेलीविज़न का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम पूरी दुनिया से बाखबर रहते हैं, हालात वाक़ात से बाखबर रहते हैं। इस टेलीविज़न ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसानदेह बना दिया है। बच्चों, यहाँ पर मैं बात ख़त्म करूँगा, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट रखूँगा घर के लिए, होमवर्क, जिसको हम कहते हैं उर्दू में घरेलू काम। आप इसी तरह, जिस तरह से मैंने अनपढ़ यानी इस पढ़ के सामने अन लगा दिया तो एक नया लफ्ज़ बन गया, इसी तरह से आप अन साबिका लगाकर 10 लफ्ज़ लिखेंगे और आगे उनके माने लिखोगे, मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, ताकि मैं देखूं कि आपको अन साबिका लगाकर नए लफ्ज़ बना सकोगे। क्या आपने ये सीख लिया कि किस तरह से अन साबिका इस्तेमाल किया जाता है और नया लफ्ज़ बनाया जाता है? तो इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बच्चों कंप्यूटर। ये दूसरी ईजाद है। इस ईजाद ने भी इंसान की
ज़िंदगी को बहुत ही आरामदेह बना दिया है। इस तरह से आप खुद भी इस पर घोर खोज कीजिए कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया और बेखबरी के आलम से निकाल कर एक जान पहचान और मुहज़्ज़ब दुनिया में हमें पहुँचा दिया। वसलाम अस्सलाम।